सन 1774 की एक सुबह सूरज की किरणों के साथ एक बहुत बड़े उद्योग के पांव भारत की भूमि पर पड़े। जब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने देश के सबसे पहले व्यावसायिक कोल उत्पाद की शुरुआत रानीगंज पश्चिम बंगाल में की तथा समनेर और हिटली द्वारा देश का पहला कोल खनन ऑपरेशन शुरू हुआ। सन 1820 में पहली कोल कंपनी मेसर्स अलेक्जेंडर एंड कंपनी की स्थापना हुई। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर कोयला खनन क्षेत्र में पहले भारतीय उद्यमी थे, जिन्होंने सन 1835 में कार टैगोर एंड कंपनी में प्रमुख भागीदार के रूप में कार्य शुरू किया। बंगाल कोल कंपनी भारत की पहली संयुक्त स्टॉक कोल कंपनी थी, जिसने सन 1843 में रानीगंज कोयला खनन एवं अन्य को अपने अधीन कर लिया। सन 1846 में रानीगंज कोल फील्ड का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया, जिसका विस्तारीकरण धीरे धीरे झरिया, बोकारो, रामगढ़, कारापुरा और हजारीबाग तक हुआ। सन 1925 में रेलवे बोर्ड द्वारा कोयला खदानों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ। सन 1956 में एनसीडीसी के निगमन और निजी कोयला खनन के विकास को अनुमति देने हेतु बनी सरकार की नीति ने कोयला उत्पादन को बढ़ाने में भारी मदद की और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक कोयले का उत्पादन 55.67 मिलियन टन तक पहुंच गया। सन 1975 में एक होल्डिंग कंपनी के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया, जिसके तहत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड नामक 5 अन्य सहायक कंपनियों का निर्माण हुआ। सन 1985 में सीसीएल और डब्ल्यूसीएल के नक्शे से अलग कर क्रमशः नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का निर्माण हुआ। एसईसीएल के बढ़ते कार्यक्षेत्र के कारण सन 1992 में आईबी वैली कोल फील्ड्स और तालचर क्षेत्र के प्रबंधन हेतु महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड का गठन किया गया। सन 1846 में ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे विभाग के डीएच विलियम्स को ईस्ट इंडिया कंपनी का जियोलॉजिकल एडवाइजर नियुक्त किया गया और उन्होंने सन 1846 से 1848 के बीच बोकारो करगली क्षेत्र का प्रथम सर्वेक्षण किया। सन 1915 से बोकारो कोलेरी क्षेत्र का क्रमवार विकास आरंभ हुआ और सन 1922 में 1.9 लाख से 1 मिलियन टन तक कोयले का उत्पादन शुरू हुआ। जानकारों का कहना है कि पूरे बैरमुख क्षेत्र में उस समय गांधीनगर के हिंद स्ट्रीट में एक ही माइंस रेस्क्यू स्टेशन स्थित था, जिसमें आईएसएम धनबाद के शिक्षक आकर लोगों को माइनिंग की ट्रेनिंग देते थे। सन 1944 में कोयला खानों को कोयला आयुक्त के अधीन कर दिया गया। सन 1956 में एनसीडीसी नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन हुआ और 1975 में कोल इंडिया के गठन के बाद सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड अस्तित्व में आया। सन 1903 में एंडरसन राइट ने ढोरी कोलियरी का स्वामित्व हासिल किया। सन 1948 में ढोरी कोलियरी सारनगढ़ कोल कंपनी के कामाख्या नारायण सिंह के अधीन हुई, जो बाद में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्टेट ऑफ बिहार नामक रिसीवर के अधीनस्थ चली गई और 15 नवंबर 1971 को ओएमसीसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोकिंग कोल माइंस को हस्तांतरित हुई तथा इसको 5 अलग अलग परियोजनाओं में बांट दिया गया। ये पांचों परियोजनाएं थीं ढोरी कोलियरी, सिलेक्टेड ढोरी कोलियरी, ढोरी खास कोलियरी, तारमी और पिपराडी।
17 अगस्त 1972 को ढोरी क्षेत्र बीसीसीएल अर्थात भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सुपुर्द कर दिया गया, जिसे बाद में CMAL अर्थात कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित किया गया, जिससे फिर 3 परियोजनाओं कल्याणी सेलेक्टेड कारगल्ली, न्यू सेलेक्टेड ढोरी तथा प्योर ढोरी का जन्म हुआ। बाद में कोल इंडिया लिमिटेड के गठन होने के बाद जब CCL का जन्म हुआ तब पूरे ढोरी क्षेत्र को एकीकृत कर ढोरी क्षेत्र का नाम दिया गया। ढोरी क्षेत्र झारखंड राज्य के अंतर्गत बोकारो जिला में फुसरो शहर के चारों ओर फैला हुआ है। इस क्षेत्र के पास से दामोदर नदी वरदान के रूप में बहती है, जिससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की पानी की ज़रूरतें तो पूरी होती ही हैं, साथ ही वाशरी में कोयले की धुलाई में प्रयुक्त पानी भी इसी नदी से जाता है। गोमो बरकाकाना रेलवे लाइन इस क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है। धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, हजारीबाग तथा रांची के साथ यह क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वर्षों पहले ढोरी कोलियरी में उत्पादन के क्रम में एक मूर्ति मिली थी, जो आज ढोरी माता के नाम से विख्यात है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज बरमो की धरती समृद्ध और खुशहाल है। ढोरी क्षेत्रीय कार्यालय बेरमो रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर, फुसरो रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर एवं अमलो ब्लॉक होल्ट से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर तथा फुसरो शहर से लगभग 1 किलोमीटर, बोकारो स्टील सिटी से 40 किलोमीटर एवं झारखंड की राजधानी रांची से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ढोरी क्षेत्र के उत्तर में करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर जैन धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ तथा दक्षिण पूर्व में एशिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बोकारो स्टील प्लांट अवस्थित है। परंपरागत तरीके से कोयला खनिकों द्वारा गैंती से कोयला काटना और उसे टोकरी में भर सिर पर रखकर ट्रकों में डालने की प्रक्रिया तो वैसे आज भी जारी है, परंतु नई तकनीक के आने से कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ब्लास्टिंग द्वारा कोयले के ऊपर वाली परत से मिट्टी एवं पत्थर को हटाने के साथ साथ कोयले का निकालना, मशीन से ही उसे उठाकर ट्रक या डंपर में डालना, ये सारे काम काफ़ी आसान हो गए हैं। कोयले से भरी ट्रकों का वजन करने के लिए परंपरागत वेव ब्रिज की जगह अब कंप्यूटरीकृत वेव ब्रिज आ गए हैं। अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग के बाद निकले कोयले को अंडरग्राउंड SDL मशीन द्वारा उठाकर वहां खड़ी टब गाड़ी या कन्वेयर बेल्ट के सहारे जमीन की ऊपरी सतह पर लाया जाता है। उत्पादित कोयले को ट्रकों द्वारा बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, ललपनिया स्थित तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन एवं रोड सेल के द्वारा देश के विभिन्न कोयले की मंडियों में भेजा जाता है। कोयले को बगैर धुलाई के या कोल वाशरी में धुलाई के बाद रेलवे वैगनों के द्वारा देश के कई भागों में जैसे पानीपत, रोपड़, ओबरा, भटिंडा, टांडा और बदरपुर भेजा जाता है। वर्षों पहले DVC के बोकारो थर्मल प्लांट को भेजे जाने वाला कोयला ओवरहेड लगे लोहे के रोपवे से जुड़े बड़े बड़े टबों के द्वारा भेजा जाता था।